हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। तो आज हमारा भगवत गीता का 18 दिवसीय अवलोकन और सत्र है आज हमारा 10वां और अध्याय है 9, जिसका नाम है परम गुहि ज्ञान। तो हम लोगों ने भगवत गीता की इस यात्रा को 50% पूरा कर दिया। पूरा आज एकदम एक्यूरेट 50% हो गया। 18 अध्याय है, आज हम लोग 9वां अध्याय करेंगे और इस तरीके से हमारा ये 50% जो है यात्रा हमारी पूर्ण हो जाएगी भगवान की गुरु की कृपा से। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए तो शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। गुरु को हमारे जो है भगवान को उनका आह्वान करके, उनसे प्रार्थना करके, उनकी प्रणति गा के आप सब लोग भी इसमें शामिल होइए और उनको धन्यवाद देंगे और आगे की कक्षाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। 9वें अध्याय को शुरू करने से पहले 8वें अध्याय का अवलोकन कर लेते हैं। ऊपर शायद गलती से 7वां लिखा हुआ है, तो ये 8वें अध्याय का ही है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है अर्जुन जो है कितने प्रश्न पूछते हैं? 8 प्रश्न पूछते हैं। तो पहले के जो है 3 से लेकर 4 तक वो 7 प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं जिसमें भगवान पूरी मृत्यु के बारे में उनको डिटेल में। माता जी 7वें अध्याय, आप तो हम तो 9 में आए ना जी हाँ, वो गलती से ऊपर लिखा हुआ है, वो गलती से ऊपर 7वां लिखा हुआ है, ये 8वें का ही अवलोकन है। तो इसमें जो है मृत्यु के प्रश्न के स्मरण करते हैं। तो इस तरीके से वो बताते हैं 5 से लेके 8 में। फिर स्मरण का अभ्यास बताते हैं। फिर जो है भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं कि हम जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर हम लास्ट में भगवान का चिंतन करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, तो भगवान के जगत में पहुंचेंगे। और उसके बाद फिर किस तरीके से हम किस चीज को याद करके भगवान तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा अवलोकन हम लोगों ने किया था 8वें अध्याय में। ठीक है, चलिए तो अब आपसे मैं पूछती हूँ कि मैंने आपसे पूछ लिया कि टोटल 8 उन्होंने जो है प्रश्न दिए थे। तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग 9 का अवलोकन लेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सामने कुछ लिखा होता है ऐसा, पर अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने लास्ट में क्या सुना था, है ना। अगर हम सिर्फ पीपीटी को देख के चलेंगे तो फिर हमें कुछ याद नहीं होता। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमने क्या सुना था वो हम ध्यान रख पाए। कभी कभी हो जाता है ना, तो इसलिए तो वो थोड़ा सा वहाँ पे गलती थी। तो चलिए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आज हम जो है एक्रोनिम को फॉलो करेंगे। किस एक्रोनिम को फॉलो करेंगे? किंग। क्या लिख के आ रहा है ये? KING, किंग। किंग मतलब राजा। तो आज जो हम अध्याय लेने जा रहे हैं ये भगवत गीता का पहले तो ये अध्याय मिडिल का पार्ट है। दूसरी बात जो है, जो मिडिल का पार्ट कैसे हुआ, क्योंकि 18 अध्याय है, ये 9वां अध्याय है। उसमें भी भक्ति योग का ये जो है अंग है। और भक्ति योग में अंग में भी ये वाला जो अध्याय है इसको क्या कहा जाता है? परम गुहि ज्ञान। भगवान तो ज्ञान दूसरे अध्याय से देना प्रारंभ करते हैं, पर इसमें वो क्या ऐसा बताते हैं? चतुर्थ अध्याय में क्या बताया था उन्होंने? बताइए। दिव्य ज्ञान दिया था, है ना। वो भी अद्भुत था, उसको हमने जाना। पर यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें परम गुहि ज्ञान दूंगा। गुहि ज्ञान नहीं, परम गुहि ज्ञान। तो अगर कुछ शब्द लिखा है उसके आगे
तो उसका कुछ मीनिंग होगा, तो हम उसको आज जानेंगे कि क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 3 तक जो है पहला हमारा वो रहेगा एक्रोनिम ए से, फिर आई से हम देखेंगे 4 से लेके 10 तक, एन से देखेंगे 11 से लेके 25 तक, और फिर जी उसको लास्ट में 26 से लेके 34 तक। तो इस अध्याय में टोटल 34 जो है श्लोका है। तो शुरू करते हैं पहले श्लोका से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भगवान प्रारंभ करते हैं। लास्ट में भी भगवान ने एंड किया था बताते हुए सतत युग तुम मेरा हमेशा चिंतन करो और मेरे को जो है तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। और उसके बाद जो है भगवान यहाँ से खुद ही प्रारंभ कर देते हैं बताना। क्यों बताते, क्यों प्रारंभ करते हैं, ये इसी श्लोक से पता चलेगा, और इससे पूरा अध्याय जो है आधारित। कैसे है देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम न सूयते न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। क्या बोलते हैं वो, ये कहते हैं कि मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या कभी नहीं करते, मैं तुम्हें यह सबसे गुह्य ज्ञान और अनुभूति प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, जैसे देखिए आप अंडरलाइन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे वो बोलते हैं गुहितम, गुहितम, गुहितमम, और फिर वो कहते हैं अनसूयवे, क्या बोलते हैं अनसूयवे। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ट्रांसलेशन में, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। भगवान से जो ईर्ष्या नहीं करते, भगवान उनको अपने बारे में सब बताते, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अब आप बताइए ईर्ष्या का क्या मतलब है, कौन करेगा ईर्ष्या भगवान से, कोई कर सकता है भगवान से ईर्ष्या? बताइए विद गॉड क्या मतलब इसका? जो लोग भगवान से कंपेयर करते रहते हाँ हैं। बहुत सुंदर, यस बहुत बढ़िया। ये अज्ञानता के कारण जो चीजें होती हैं उसके माध्यम से चलती है। देखिए हमारे अगर हम अपने जीवन से भी अगर इसको लेते हैं ईर्ष्या को, तो जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं कि बहुत सूक्ष्म स्वभाव होता है ईर्ष्या का। और उसके बाद वन हु इज नॉट बिलीविंग इन कृष्णा, यस ये होता है, लोग नहीं मानते हैं। पर यहाँ पे ईर्ष्या क्या होती है, जब हम जानते हैं कि भगवान है और उनको हम स्वीकार नहीं करते, तो वहां पे कारण आ जाता है ईर्ष्या का। हमारे अंदर भी ये छुपा बैठा रहता है, और इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि जब हमें किसी से ईर्ष्या होती है तो एप्रिशिएशन नहीं मिलता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मजबूरी कर जाती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है बाहरी तौर से, पर भगवान तो अंदर बैठे हैं, वो तो जानते हैं अंदर से क्या चल रहा है। तो इसीलिए भगवान जानते कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और हमारे आध्यात्मिक में, क्योंकि ये जो है भक्ति योग का पार्ट है, भक्ति योग में ये बताया जा रहा है, भगवान कह रहे तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। भगवान ने पहले जो है कर्म में नहीं कहा ऐसा, उन्होंने ज्ञान में भी नहीं बोलेंगे वो ऐसा, आष्टांग में भी नहीं बोलेंगे। क्यों उन्होंने भक्ति में बोला, क्योंकि मेरी भक्ति वो ही कर सकता है जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। और भगवान भी उसी की सहायता करते हैं, उसी को सारी चीजें बताते हैं जो भगवान को शरणागत करता है। शरणागत मतलब विनम्रता, विनम्रता मतलब कि कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, जैसे आप हैं, जैसे हमने सीखा हमने वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर लिया, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही होता है, अगर हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, और ये पता चल जाता है आदमी व्यक्ति के बातचीत से उसकी भावनाएं जो है झलक जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बहुत जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे हमारी कोई तरक्की हुई है, हमें कुछ अच्छा मिला है, तो हम उससे शेयर नहीं करते, हमें लगता है कि उनको क्या बताना, वो तो हमसे जलते हैं। ऐसा होता है ना, पता चल जाता है, वो व्यक्ति नहीं बोलेगा पर हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से जब कुछ गलत होता है तो भी हम नहीं बताते, शेयर करते। तो शेयरिंग तब होती है जहाँ पे ईर्ष्या नहीं होती है। हम अपनी माँ से बोलते हैं क्योंकि माँ हमसे कभी ईर्ष्या नहीं करती। हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ से चीजें जो है शेयर करते हैं, क्यों?
क्योंकि ईर्ष्या का सवाल ही नहीं होता। तो इस तरीके से संबंध तभी अच्छे बनते हैं जब ईर्ष्या नहीं होती। तो यहाँ पहले श्लोक में सबसे पहला ज्ञान जो हमें मिलता है और जो हमारे आंतरिक रूप से जो हमें शुद्ध करता है, वो क्या कहता है, भगवान कहते हैं तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो हमें, अगर हमारे अंदर, सबके अंदर ईर्ष्या है, हमें नहीं करना चाहिए, तो हम भगवान के पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं कि जिन्हें जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओ। भगवान को मानना, उनको स्वीकार करना, उनसे ईर्ष्या नहीं करना, और भगवान फिर हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बात बोलते हैं हमेशा, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, और मैं हमेशा उसको अपने दिमाग में लेके चलती हूँ। वो कहते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी धन हो, कुछ भी हो, अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हैं तो कुछ फायदा नहीं इस चीज का। बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, श्लोक पढ़ लीजिए, आपको पूरा सब कुछ याद हो, पूरी भगवत गीता आपने कंठस्थ कर ली होगी, पर आप हृदय से अच्छे नहीं है तो आप किसका भला करेंगे? आप अपना खुद का भला नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है। एक अच्छे मनुष्य हैं आप, भगवान के पास जाने की इच्छा रखते हैं या उनका कोई कार्य करना रखते हैं, तो सबसे अच्छा गुण है ईर्ष्या रहित होना चाहिए, अनसूया। ये होना चाहिए हमारे अंदर। तो धीरे धीरे जब हम साधना भक्ति करते हैं, भगवान के, जो भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, तो हमारे अंदर ये शुद्धता आने लगती है यज्ञों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक शिक्षा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ईर्ष्या, मात्सर्य जिसको बोलते हैं, प्रेम के संबंध में बाधा डालता है ना। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो हम उस व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। जब ईर्ष्या होती है तो आदान प्रदान हृदय से नहीं होता है ना। कितनी अच्छी बात है कि कोई भी चीज आदान प्रदान। अभी ये क्लासेस चल रही हैं, अगर मैं अपने मस्तिष्क में लेके बैठूंगी कि नहीं आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कितना वो सब कर रही हूँ, तो ये आदान प्रदान होगा, आपके दिमाग तक ही रहेगा वो, और आप उसको भूल जाएंगे। अगर मैं अपने दिल से ये क्लास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने हृदय से भगवान को स्वीकारा है, इस भगवत गीता को स्वीकारा, मैं अपने हृदय से करूंगी तो वो आपके हृदय तक जरूर जाएगा। क्योंकि भगवान आपके भी हृदय में है और हमारे भी हृदय में है। भगवान देखते हैं, वो करते हैं ये परिवर्तन, हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान जहाँ बैठे वो जगह तो साफ होनी चाहिए ना। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और ये सब रहेगा तो भगवान कहाँ टिकेंगे? वो कहेंगे ये तो बहुत माया जाल में है, तो इसके हृदय में हम क्या करेंगे बैठ के? तो ये होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले लिया ईर्ष्या, अब भगवान जो बताते हैं गुह्य ज्ञान, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 शब्दों को बारे में हम सुने जानेंगे। पहला होता है गुह्य ज्ञान। तो वो हमने अध्याय 2 और 6 में देखा था, किस तरीके से जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान हमें मिला था ना दूसरे अध्याय में। और 6 दूसरे से लेके 6 तक के अध्याय में हमने क्या देखा था? जड़ वस्तु के बारे में जाना था और आत्मा का ज्ञान जाना था, और जिसको जानने के बाद क्या होता है? मुक्ति मिलती है। और उसके बाद फिर हमने गुह्यतर ज्ञान देखा था, वो कौन सा था? अध्याय 7 से लेके अध्याय 8 में। अभी ये हमने पीछे देखा था ना, 8वां और 7वां। भगवान बताते हैं कि वो किस तरीके से एब्सोल्यूट है 7वें अध्याय में, और किस तरीके से सब कारण का कारण है, प्रत्येक वस्तु का कारण है। और 8वें में भी जो है, 8वां अध्याय जो खत्म होता है वो केवल भक्ति पे और शुद्ध भक्ति पे जाके खत्म होता है, पर शुरू नहीं होता। शुरू वो मिश्रित से होता है, क्योंकि 7वें अध्याय में भी मिश्रित भक्ति बताई जाती है ये भक्ति योगा का पाठ, पर शुरुआत जो होती है मिश्रित से होती है। उसमें कर्म योग भी आ जाता है ना, मिश्रित भक्ति जिसको बोलते हैं वो। तो अभी ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगेगा, पर इस तरीके से शुरू होता है। पर 8वां अध्याय खत्म जो होता है तो वहाँ पे केवल भक्ति और शुद्ध भक्ति जो भगवान बताते हैं कि मेरे शरण में आओ, सतत चिंतन करो, तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। और ये जो अध्याय शुरू होता है, ये भगवान जो है शुद्ध भक्ति से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त को ज्ञान देने लगते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है उसको ही भगवान ज्ञान देते हैं। तो ये चिंतन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो बीच का पार्ट था उसमें भगवान भक्ति का ज्ञान देते हैं, और उसको जानने से क्या होता है? वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेरे लोक को आओगे, है ना। तो भगवत धाम हमने जाना था, भगवत ज्ञान हमने जाना था, आज है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। और उसके बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुह्यतम। तो भगवान आज इसमें गुह्यतम बता रहे हैं अध्याय 9 में। उसका क्या है? ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। विशुद्ध भक्ति पिछले अध्यायों में, और उसके बाद यहाँ पे शुद्ध भक्ति है, केवल भक्ति जिसको बोलते हैं। और इसको जानने से क्या होता है? गोलोक में जाते हैं।
तो कैसे जानेंगे जब भगवान की इच्छा नहीं करेंगे। किसी के घर जाएंगे, उससे हम जलेंगे कूदेंगे तो वो हमारा वेलकम करेगा क्या? हम किसी को सर्व करते हैं, अगर हम उससे जल रहे हैं तो अगर हम सर्व भी कर रहे हैं, कुछ हम उसको खिला रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि आप ऊपरी तौर से कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी इन्वाइट नहीं करेगा, वो रहने दो। इस तरह से हम उनके घर नहीं जाना और हमें उनको नहीं बुलाना, क्योंकि वो दिख जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो जो है गोलोक में ही रहेगा। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न ले लेते हैं आप लोगों से, बहुत देर से प्रश्न ही पूछा आपसे। तो गोलोक वैकुंठ जगत के भीतर है या बाहर? आप बताइए, चैट बॉक्स में डालिए, माइक खोलने की आवश्यकता नहीं है। बाहर है, ओके, वेरी नाइस। और कोई? मैं आज ज्यादा लोगों से भीतर है, किसने बोला ये? ओके, आउटसाइड, ओके, बाहर है। बाहर है, अनिता माता जी ने बोला, ओके। चैट बॉक्स में डालते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। यस यस, हम देख रहे हैं आपको। बाहर है योशना माता जी, ओके, बाहर है। विनायक प्रभु बोलो, टॉप मोस्ट है, हाँ बाहर है, टॉप मोस्ट है, ओके, सबसे ऊपर श्रेष्ठ है सुमित प्रभु, ओके। देखिए हमें जहाँ जाना है उसके बारे में पता होना चाहिए, गोलोक कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है ना, मुक्ति मिलके हम कहाँ जाते हैं। जब हमने कल फ्लाइट्स वगैरह आपको दिखाई थी, वैकुंठ नीचे है थोड़ा सा, ओके, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सुंदर एक चार्ट है गोलोक का, आप कभी उसमें देखिएगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर असमंजस में पढ़ेंगे। आधा ज्ञान हमेशा छलक जाता है, वो हमें गंतव्य तक नहीं लेके जाता है। इसलिए जिस पे हमने अभी शुरू किया उसको पूरा करते हैं यात्रा को, फिर आप उसको चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजों को समझ पाएंगे। तो जिसने जो भी आंसर दिए तो देखिए असली आंसर क्या है। तो इसमें आया है, हाँ, ये वैकुंठ के कहाँ है? अंदर, वैकुंठ के अंदर है गोलोक, वैकुंठ के अंदर का भाग। कैसे है? आप लोगों ने कहा कि ये ऊपर का है, बाहर नहीं है। हमने कल आपको बताया था 14 माले की जो लोक है, बिल्डिंग है, उसमें सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक आता है, ब्रह्मलोक के ऊपर जो आता है वो वैकुंठ आता है। इसमें कोई कुंठा नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, ठीक है, आध्यात्मिक जगत का पार्ट है वैकुंठ, ठीक है। और वैकुंठ वो एक ही जगत है, वैकुंठ में भी सबसे ऊपर जो है वो है क्या? गोलोक, जिसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन, है आध्यात्मिक जगत का ही। आते वो एक ही जगह पे है, पर फिर भी उसका स्थान ऊपर है, पर बाहर नहीं है। उसको हम बाहर नहीं बोलेंगे, वो अंदर ही है। आध्यात्मिक जगत सबसे ऊपर आता है, ब्रह्मलोक के ऊपर। पर ये गोलोक जो ये वैकुंठ लोक है, इससे ऊपर आता है, भगवान ही वहां पे निवास करते हैं। और बहुत सुंदर है, कभी आप उसका विवरण अगर भगवान ने हमें ये अनुमति दी तो हम जरूर उसका विवरण करेंगे, किस तरीके से विराजमान रहते हैं वहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो इस तरीके से उसका भाग है। और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हम वैकुंठ तक जाएं, उससे भी ऊपर है वृंदावन। और जो हम यहाँ पे जाते हैं, अगर आप नहीं वहां पे है तब तक नीचे का जो वृंदावन है वहां घूम लीजिए। यस, द्वारिका धाम, यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो इस तरीके से ये हमने जाना कि वो इसका भाग है। अब क्या होता है, ये जो ज्ञान उन्होंने बताया, तो अर्जुन अब उनसे प्रश्न करते हैं कि इस ज्ञान में क्या विशेषता है। अभी तक आपने बहुत सारे ज्ञान बताए, अब इस ज्ञान में क्या विशेषता है? तो भगवान यहाँ पे उसके लक्षण बताते हैं कि क्या लक्षण है इस ज्ञान के। 8 लक्षण जो है वो बताएंगे। तो वो कहते हैं कि ये एक राजविद्या है, सारी विद्याओं का राज। और उसके बाद वो कहते हैं कि राजगुह है, ये सारे सीक्रेट्स का टॉप मोस्ट सीक्रेट है। भगवत गीता खोल के कभी भी पढ़ सकते हैं और समझेंगे नहीं आप उसको। तो इसीलिए मिडिल में से मिडिल का पार्ट लेके, मिडिल चैप्टर लेके उसके अंदर से भी बोल रहे हैं कि ये सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये सबसे पवित्र है, पवित्रम इदम। फिर वो क्या बोलते हैं कि ये उत्तम है, सबसे उत्तम है। इसको जानने के बाद कुछ और ऐसा नहीं रहता है कि इससे उत्तम कुछ और होगा जानने के लिए। और इस ज्ञान को जानने के बाद आपको जो अर्जुन के मन में चल रहा था धर्म अधर्म क्या है, ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। अव्ययम होता है ये, क्षीण नहीं होता। और उसके बाद जो है प्रत्यक्ष आवगम है ये, प्रत्यक्ष आवगमम है ये।
और उसके बाद है ये सुसुखम कर्तुम। ये जो ज्ञान है ये भगवान डायरेक्ट अब खुद दे रहे हैं इसको, और इसको जानने के बाद जो लोग इसको अपनाते हैं उनका जीवन कैसा होता है, सुसुखम कर्तुम। चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ हो, जो भी इस ज्ञान को अपनाते हैं देते हैं वो क्या होते हैं, वो आनंद में हो जाते हैं, सुसुखम कर्तुम। तो उसके लक्षण भी होते हैं सतत चिंतन, भगवान को जो चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, और उसकी उनको अनुभूति होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करते हैं, किसी धनराशि के लिए नहीं करते, और उनको बहुत आनंद मिलता है। तो इस तरीके से ये जो ज्ञान है वो भगवान यहाँ पे बताते हैं। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन कि भगवान यदि ये ज्ञान दे रहे हैं तो किस बेस पे दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं। भगवान ने सारी कलाएं सीखी हुई हैं। जब हमें कोई ज्ञान देता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या वो सच में ज्ञानी है, क्या उसने ज्ञान लिया है कहीं से। वैसे तो भगवान के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, पर ये फिर भी इसीलिए है कि जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनके लिए, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए हम बता सकते हैं आपको भगवान ने कितनी कलाएं सीखी थी, 64 कला, और 4 विद्याएं सीखी थी, है ना। ये आपके रेफरेंस के लिए दे रही हूँ यहाँ पे। अब ये आप मुझे बताइए कि कहाँ सीखा था, कौन सी, सबको पता है सांदीपनी मुनि उनके गुरु थे, कहाँ सीखी थी, कौन सी जगह थी वो, आप लोग गए होंगे वहाँ पे, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। उज्जैन, यस। अभी जो उसका नाम है वो उज्जैन ही है, उसको बोलते हैं। और पुराना नाम क्या है उसका, किसी को पता है वो जगह पुराना नाम? महाकाल का दरबार। तो आप अगर कभी उज्जैन जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे तो वहाँ पे ये है। और ये देख सकते हैं सारे 64 कलाएं भगवान ने सीखी थी। अब आपके लिए एक प्रश्न और आ रहा है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण ने कितने दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया था, बताइए। चैट बॉक्स में डालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतनी आश्रम उज्जैन, हाँ बताइए कितने दिनों में सीख ली थी भगवान ने कला। हम ये जो भगवत गीता ये 18 दिन में सीखी जा रहे हैं, हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो भगवान ने कितने दिनों में सीखा होगा, अंदाजा लगाइए। माइक खोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि सबके माइक खुल जाते हैं तो आवाज नहीं आती। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। शीतल माता जी आप माइक बंद कर दीजिए, नहीं आवाज आ रही है। 64 क्या, अवंतिका, यस बहुत बढ़िया, शीतल माता जी ने नाम दिया अवंतिका, या पुराना नाम उनका अवंतिका है वहाँ का। 64 दिनों में, ओके सुन कुमार जी ने बोला 64 दिनों में, भगवान को 64 दिन लग गए 64 कला सीखने में। हम 18 दिन में 18 भगवत गीता के 18 अध्याय खत्म कर रहे हैं, वो तो भगवान है। बताइए, आपके जो है कॉन्फिडेंस का टेस्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए अप्रोक्स 1 मंथ, 1 मंथ लग गया। चलिए नहीं, आप बिल्कुल सही आंसर दे देते। 64 दिन में उन्होंने ये 64 कलाएं सीखी थी, जो हम 64 दिन में एक कला नहीं सीख सकते, क्योंकि वो कलाएं ऐसी थी। आप देखेंगे ब्रह्म संहिता में आपको पढ़ने को मिलेगा, डिटेल में सब चीजें हैं। ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान की कलाओं के बारे में। आप लोगों ने अगर किसी ने कृष्णा बुक नहीं पढ़ी, आप कृष्णा बुक भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा भगवान के बारे में जानने को। भगवान से संबंध बनाने के लिए भगवान के बारे में जानना आवश्यक है। तो इस तरीके से उन्होंने वो सीखा, और उस आधार पे वो जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। वो हर एक चीज अपनी लीलाओं से बताते हैं कि ऐसे कोई बरबली नहीं है कि हमने कहीं से भी आके आपको ज्ञान दिया, भगवान ने खुद ये सीखा। क्या भगवान को आवश्यकता है कि गुरु को वो ग्रहण करें और उसके बाद जो है वो कलाएं सीखें? गुरु सांदीपनी से उन्होंने सीखा था। आप बताइए, उन भगवान को जरूरत है क्या किसी गुरु को बनाने की? वो तो जगत गुरु है, उनको आवश्यकता है? बोलिए। भगवान को वास्तव में 64 कलाएं सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता थी या है? वो गुरु गृह गए थे पढ़ने। वो गए थे, उन्होंने सीखी थी, यही भी पूछ रही थी। उनको आवश्यकता थी? नहीं थी। यस करेक्ट, कोई जरूरत नहीं थी उनको। पर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से, अपनी लीलाओं से बताया कि हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान ने एक्सेप्ट किया है, राम ने एक्सेप्ट किया, कृष्ण ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं
और हम तो तुच्छ जीव हैं, हम उनके तो जरा से अंश हैं, हमें तो कोई भी ज्ञान नहीं, हमें यही नहीं ज्ञान है कि कलाएं कितनी होती हैं, विद्या कितनी होती है। तो हमें तो गुरु को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो इस तरीके से वो बताते हैं, और उस आधार पे जब गुरु हमारे जीवन में होता है तो हमें भगवान के बारे में पता चलता है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान उनके गुरु बने हुए हैं और वो अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करे। परम गुह्य ज्ञान गुरु ही देता है, ठीक है। और हम जब सरेंडर करते हैं, हमारे अंदर ईगो होगा, ईर्ष्या होगी, तो हम किसी को सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये पहली जो है समझने वाली बात है कि गुरु को एक्सेप्ट करना कितना आवश्यक है। आवश्यकता नहीं थी, किंतु गुरु के पास गए थे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए, जब हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं तो किस तरीके से ये आनंद भर जाता है हमारे जीवन में। आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे को, आप किसी भी टेम्पल में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, तिलक लगाए रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं। लाइव आप देख सकते हैं किसी भी टेम्पल में जाके, इस्कॉन में बहुत आनंद की अनुभूति होती है उनको, सुसुखम, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, आप कीर्तन करते हैं, बहुत आनंद आता है। हम आप देख रहे हैं, हम अनुभव करते हैं जब भी हम जाते हैं या भक्तों का संग लेते हैं। तो इस इससे ये कहते हैं कि सुखम करते हैं। इस तरीके से ये ज्ञान लेने के बाद हम जुड़ेंगे भक्तों से, क्योंकि भगवान बोलते हैं जुड़ना है, गुरु को एक्सेप्ट करना है। तो वो हमें जो है ये आनंद प्रदान करता है। क्या? वो परम गुह्य ज्ञान जो भगवान अर्जुन को बताते हैं। अब अर्जुन क्या पूछते हैं, वो कहते हैं फिर सभी इन ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते, है ना। तो कहते हैं इतना अच्छा है, इतना उच्च है, सब कुछ इसमें आ जाता, फिर क्यों नहीं लोग स्वीकार करते। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए भगवान कहते हैं क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का शब्द मैंने लिया, पहले क्या बोला, ईर्ष्या, अब क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा नहीं है। तो सॉरी, मुझे श्रद्धा है, कृष्ण कृपया मुझे ये ज्ञान दीजिए। हाँ, हमारे जो है 8 लिम्स ऑफ भक्ति में जो है श्रद्धा सबसे नीचे पायदान पे आती है कि श्रद्धा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे किसी भी चीज में। तो भगवान जब वो अर्जुन से बोलते हैं तो कहते हैं उनमें श्रद्धा नहीं, तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो श्रद्धा है, अब मुझे बता दीजिए। तो ये बताइए कि अब वो भगवान जो है जब वो कहते हैं कि श्रद्धा है तो अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब मैं आपकी शक्तियों के बारे में जानूंगा। भगवान अपना जो है इंटरनल पोटेंसी जो होती है, जो शक्तियां हैं, वो सारी अर्जुन को बताते हैं। तो ये जो श्रद्धा होती है ये केवल भगवान पे ही के लिए चाहिए होती है या किसी और के लिए भी चाहिए होती है, बताइए। के लिए, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रद्धा होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें हमें गुरु चाहिए, गुरु किस पर्पस से चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, तब आपकी उनमें श्रद्धा बढ़ेगी। आप किस पर्पस के लिए गुरु कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, तब आपको सही ज्ञान, सही मार्ग मिलेगा। श्रद्धा पहला पायदान है भक्ति का। श्रद्धा केवल भगवान पर चाहिए, हाँ या नहीं, ये सबके लिए चाहिए। श्रद्धा होगी तो भक्ति हो पाएगी, यस, मोक्ष मिलेगा, यस। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़े से हम दिखाते हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते इस चीजों पे। देखिए एक बच्चा है, आपको पहली पिक्चर में दिख रहा है, ये बच्चा ये क्या कर रहा है, ये दूध पी रहा है, फल खा रहा है, और ये सोचता है कि मैं ये दूध पीऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। खाता इसी उद्देश्य से, माँ क्या कहती है, दूध पियोगे स्ट्रॉन्ग बनोगे, हाइट बढ़ेगी, ताकतवर बन जाओगे। इमीडिएटली रिजल्ट आता है क्या? नहीं, पर वो पीता उसी श्रद्धा से है ना। और पीना भी चाहिए। हम कहीं ट्रैवल करते हैं, किसी ट्रेन में बैठते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पूरी श्रद्धा अगर नहीं होगी हमारी, हम सोचते नहीं है, देखते नहीं है, जानते नहीं है, बस जाके बैठ जाते हैं। हमने कभी किसी का लाइसेंस चेक किया कि ये ट्रेन वाला जो ड्राइवर है ये सही है या नहीं है, कहीं इसने ड्रिंक तो नहीं कर रखा? कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते, बस जाके बैठ जाते हैं। बैकग्राउंड में क्या चलता है कि हाँ सही लेके जाएगा वो, और अगर देखते भी कि एक्सीडेंट हो गए फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं यात्रा करना? नहीं, नहीं करते। ये जो व्यक्ति है सो रहा है, रात में आया सो गया, इसको नहीं पता कि क्या पता रात में भूकंप आ जाए, ये छत मेरे ऊपर गिर पड़े, किसी का सोचा नहीं, आराम से सो गया।
मैं सुबह उठूंगा, आराम से नींद पूरी करूंगा, कोई डाउट नहीं आएगा। बार्बर के यहाँ जाते हैं, फनी है ना, उसके हाथ में तो छुरा वो रहता है, एकदम शार्प ब्लेड होता है, वो चाहे तो हमारा गला भी काट सकता है, पर हमें ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो हमारा गला काट देगा। हम जाते हैं, बाल बनवा के आ जाते हैं। क्यों? डाउट नहीं आया कभी, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है। कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने से पहले ही फीस जमा कर देते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। और हमें डिग्री कब मिलती है? 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। पहले फीस जमा कर देते हैं ना। क्यों? कभी क्वेश्चन नहीं किया। लड़की ये पढ़ रही है, जान रही है चीजों को। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? हर जीवन में छोटी छोटी चीजों पे हम जो है श्रद्धा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले देखा है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले हम इस चीज को देख चुके हैं कि दूध पीते हैं, बड़े होते हैं, फेथ है उसमें, रिजल्ट उसका सही आया है। यात्रा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पहुंचाता है। भूकंप आए ना आए वो तो अलग की बात है, पर हम इसी श्रद्धा से सो जाते हैं कि हाँ, हमें नींद आती है, हम अपने घर पे जाके सुकून से सो पाते हैं। और ऐसा हुआ है हमारे साथ, इसीलिए हमारे अंदर ये विश्वास आता है, ये श्रद्धा आती है। तो जो भी चीज पहले से जो चीजें होती आई हैं, परंपरागत हैं, जो भी है, अगर वो चीज बोली जा रही है कि ऐसा करने से ये होगा, तो वो आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है ना। और आधुनिक में भी विज्ञान में जो वैज्ञानिक होते हैं, वो अगर आप कहेंगे कि विज्ञान में जो है श्रद्धा नहीं चाहिए उन लोगों को, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो भी श्रद्धा रखते हैं, वो एक विश्वास रखते हैं, जबकि वो हर चीज प्रूफ उनको चाहिए होती है। यस, साइंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फेथ। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो है ये भौतिक साइंटिस्ट हैं, गोराल्ड ह्यूफ्ट, वो क्या कहते हैं कि हम भौतिक वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये विश्वास है, और भी बहुत कुछ हमें मिलेगा। ये विश्वास है उनको, इसीलिए वो खोज करते हैं। कोशिश करेंगे, पर विश्वास के साथ। ये श्रद्धा है, तो विश्वास तो होना ही चाहिए। इस तरीके से ये तो बहुत ही अच्छा है। ये बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं। क्या? आपको श्रद्धा होनी चाहिए। सोचिए आप, जो साइंटिस्ट जो हैं वो भी ये बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान के मंदिर, वो अपने उसको मंदिर बोलते हैं क्योंकि उनकी वो कर्मशाला है, उसमें भी अगर आप आते हैं तो उसके भी द्वार पे ये लिखा रहता है कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए। अब हम तो यहाँ पे परम गुही ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? तो इसीलिए जीवन के शिक्षा में हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर आपको दिख रही होगी बहुत सुंदर सी, बच्चे की और माँ की। जीवन के हर कदम पर श्रद्धा या विश्वास चाहिए, हर कदम पे, हर क्षण पे, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत की श्रद्धा से होती है। कैसे? अपने जन्म देने वाली माँ के दूध में। कोई भी साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा फिलोसोफर हो, कोई भी हो, जब उसका बच्चा होता है तो वो कभी ये डाउट नहीं करता कि ये जो दूध पिला रही है इसमें कहीं पॉइजन तो नहीं है। वो कहीं किसी लेबोरेटरी में जाके उसको टेस्ट नहीं कराता। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा है, ये होता है। और ये साइंस किसकी है? ये भगवान की है। ये गुहितर है। साइंस जहाँ फेल हो जाती है, भगवान की साइंस वहाँ काम करती है। तो ये ज्ञान है भगवान का, है ना। इसको बोलते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, और वही चीज जो है आगे बढ़ा के ले जाती है। ये हमारे भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, दोनों के लिए प्रथम फायदा। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं। अब जब ये देख लेते हैं कि ये पूरा संसार भगवान की भौतिक शक्तियां जो है, अभी हम जानेंगे उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि इतना सब कुछ भगवान लिए रहते हैं, तो भगवान क्या ये जगत को जो है संभालने में उनको बहुत मेहनत लगती है, बहुत कार्य लगता है, बहुत बोझ लगता होगा भगवान को ये सब पूरा संभालने में। ऐसा होता है क्या? ये किसका पिक्चर है? आप समझ जानते हैं इसको? बताइए जल्दी जल्दी, आंसर नहीं आ रहा। हाँ भी और नहीं। नहीं भी। यस, हरकुलस का है। वेरी नाइस। हाँ भी और नहीं भी। चलिए, ये किसकी प्रतिमा आपने बता दिया, ठीक है। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? भगवान पूरी सृष्टि का बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं। यस, वेरी नाइस।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, वो बताते हैं। हमने जान लिया। भगवान यहाँ पे बताते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत् दिव्यर्थमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। मैं सब जगह हूँ, सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। अचिंत्य भेदा भेदेन। वो कहते हैं मैं सब में हूँ, सब प्राणी मुझ में है। हमने पहले में एक स्लोगन पढ़ा था, सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा, और तीसरा बोलिए बोलिए, कॉन्ट्रिक्ट हुआ ना। हाँ, यस, तभी बोला अचिंत्य भेदा परमात्मा है सब। परमात्मा है, मैं है सब। करेक्ट। तो क्या है इसमें, भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, अब आप समझिए। भगवान कृष्ण जो है, और ये उनकी शक्तियां, और लास्ट में है ये जगत, है ना, यही तीन चीजें है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान की शक्तियां जो है, भगवान की शक्ति जो है कंट्रोल करती है हर एक चीज को। ठीक है, भगवान की शक्ति जो है वो पूरी सब चीजों को कंट्रोल करती है, और ये जगत जो है उनकी शक्ति के अंतर्गत आता है, वो उसको कंट्रोल करता है। जो शक्तियां हैं वो भगवान उसको कंट्रोल में रखते हैं, और जो शक्ति है वो जगत को कंट्रोल में रखती है। ये ऊपर से वो नीचे से, तो भगवान के ऊपर कोई बोझ नहीं है, सब कुछ उनके अंदर है। पर वो उससे अंबानी अगर ऑफिस जाएगा, अंबानी ने पूरा ऑफिस चला रखा है, और वो क्या, अगर वो एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक बोलता है कि आज ऑफिस नहीं चलेगा, तो क्या ऑफिस चलेगा? नहीं चलेगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जितने भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी जगह हैं, जहां जहां ऑफिस है, वो जो है हर जगह जाके उसका सारे का ऑफिस का लैपटॉप और सब कुछ डाटा वगैरह सब चेक करता है। ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो तो अपने घर में आराम से बैठता है, पर उसका एक इंस्ट्रक्शन सब चीजों को बंद करा सकता है। हम ये भौतिक जगत से एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, सब प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं कहीं भी नहीं हूँ, क्योंकि वो फ्री है बिल्कुल। उसके बाद जो है, अब भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, अब भगवान ये कहते हैं, ध्यान से आप सुनिए क्या, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। आप लोग माइक ऑफ कर लेंगे, हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, माइक अभी किसी का खुला है। आरती माता जी, आप अपना हमेशा माइक खोल के छोड़ देते हैं, तो ये बंद कर दिया कीजिए, है ना। हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता हमारे कोऑर्डिनेटर्स में से कोई कर सकता है। वेदांत प्रभु, आप माइक ऑफ कर दीजिए सभी लोगों को, मैं अपने आप को अनम्यूट कर दूंगी। ऐसे ही दो मंत्रों के बारे में जिनका हर सुबह मात्र एक बार उच्चारण करके आप अपने दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं। आपको मुझे दोष होता है, प्राप्त नहीं होती। इसका कारण कुछ और नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए वेदांत प्रभु, हरे कृष्णा। ज्यादा आवाज आ रही माता। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि वेदों का महत्व बताते हुए कहा आरती है माता जी, आप वहां पे हैं तो अपना माइक बंद कर लीजिए, आप टीवी आराम से देख सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। टीवी ऑन कर रखा है, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स प्रभु कहाँ है पता नहीं। चलिए, तो हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो आरती माता जी, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, ये बहुत डिस्टरबेंस होता है, आप लोग बीच में माइक खोल के चले जाते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप देखते हैं आराम से, पर आप क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति हाँ, तो हे मेरी प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर जीव उत्पन्न होते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, इससे इसके शासन में ये जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। कल हमने जाना था कि ब्रह्मा जी के बारे में, अगर आप लोग को याद होगा, तो उनका जो दिन होता है तो क्या होता है, ये सृजित होता है पूरा जो है प्रकृति। और उसके बाद क्या होता है, विनष्ट कब होता है, जब उनकी रात्रि का समय आता है। इक्वल था, टाइम इक्वल था, पर वो समय ऐसे ही होता है, सृजित होता है। जब उनका दिन का समय होता है, रात के समय में ये विनष्ट हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मेरी प्रकृति, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो हम लोग जब महाविष्णु के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो श्वास लेते हैं, सारे ब्रह्मांड निकलते हैं,
तो उसमें से फिर ब्रह्मा जी निकलते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से। बहुत डिटेल की चीजें हैं, जब आप डीपली भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारी चीजें। तो उसके बाद फिर जो है सारे चर जो चल है, जो चर हैं, जीवित हैं, अजीवित हैं, जो दिखते हैं ऐसे अचल, वो सारे उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बार बार सृजित होता है और बार बार विनिष्ट होता है, पर ये किसके उससे होता है? भगवान के एक श्वास लेने पे और छोड़ने पे ही हो जाता है। भगवान का जो है आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है उनकी शक्तियां हैं, सिर्फ उनके श्वास लेने पे ये सारी। और हमको लगता है कि पूरा अब जो है विनाश होगा, प्रलय आएगा, हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है ना। कल हम लोगों ने उनके एक ब्रह्मा जो कि उनसे नीचे है, उस लोक से नीचे है, उनकी भी मृत्यु होती है। उनके एक दिन की हमने संख्या जानी तो हमें पता चला कि वो कितना दिव्य जो है काल रहता है, वो चक्र रहता है। अब वो कहते हैं कि मैं तो चकित हूँ, फिर भी लोग आपका अधिक सम्मान नहीं करते। ये जानने के बाद भी हम में से कितने हैं जो सरेंडर करेंगे कृष्ण भगवान को? भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। वो क्या है, अब इस चैट में हम देख सकते हैं, आप चाहो तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए है ये। तो 11वें से लेके 12 तक जो श्लोका है उसमें भगवान बोलते हैं ये मूर्ख लोग होते हैं और निर्विशेषवादी होते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले भी, निर्विशेषवादी भगवान की किसी विशेष रूप को न मानने वाले, और उनको कहते हैं साधारण मनुष्य हैं। हमें और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी लीला की, हम भी लीला कर सकते हैं। उन्होंने इतनी शादियां की, हम भी शादियां कर सकते हैं। वो भगवान की बस एक ही लीला को देखते हैं और उसका ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर भगवान, हम भगवान जैसे हैं या हम भगवान हैं, तो उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के देखो। नहीं, गोवर्धन छोड़ दो, आप 1 किलो का चावल का थैला ले लो, कुछ भी ले लो जो आपको लगता है। एक उंगली से आप सब्जी, बाजार से सब्जी भी लेके नहीं आ सकते, घर तक नहीं लेके आ सकते, हमारे अंदर उनकी पोटेंसी नहीं है ना। ये चला गया क्या पीछे? हाँ, तो उसके बाद जो है फिर वो बताते हैं 13 से 14 वाले में कि महात्मा, दूसरे तरह के लोग कौन से होते हैं? महात्मा टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं? बड़ी भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। महात्मा लोग कैसे होते हैं? हमेशा भगवान का चिंतन करेंगे, नाम जप करेंगे, बहुत जो है दृढ़ता से जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। किसके माध्यम से? व्रत रहते, एकादशी करते हैं, निर्जला करते हैं, बीज पंचक करते हैं, चतुर्मास करते हैं। ये महात्मा लोग होते हैं, अपनी इंद्रियों पे, मन पे, सब पे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। उनकी जो है पूजा करते हैं। तो ये जो है महात्मा लोग होते हैं। महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे बहुत दुर्लभ होते हैं। एक कैटेगरी ये होगी, और 3 कैटेगरी होगी ज्ञानी की। पहला ज्ञानी क्या देखता है? 15 में आएगा ये तीनों, कि मुझे अद्वितीय रूप में पूजते हैं। आप जो है इसको आगे भी देखेंगे, हम इसको डिटेल में जानेंगे आगे 12वें अध्याय में 1 से लेकर 5 तक में। और दूसरा जो है ज्ञानी जो होता है कि जो मुझे विविध रूपों में पूजते हैं। जैसे हम लोग डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो जो है दूसरे तरह का ज्ञानी होता है। भगवान कह रहे हैं ये सभी इनडायरेक्टली ही, इनको ज्ञान नहीं है, तो अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं मेरी। भगवान इसको अपराध नहीं कह रहे, कि वो इतने करुणामयी है। वो कहते कोई बात नहीं, जानते नहीं है, अज्ञानता है, अलग अलग तरीके से इसको जानते हैं। और वो जान के जो करता है, वो भगवान उसको कहते हैं कि ये मूर्ख है, ये द्वेषी है, ये ईर्ष्या करता है मुझसे, है ना। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। तीसरा ज्ञानी क्या है? जो मुझे विश्व रूप में पूजते हैं। तो विश्व रूप का हम लोग 11वें अध्याय में और अवलोकन करेंगे डिटेल से। हर चीज में भगवान को देखना, भगवान के विराट रूप को जानना, ये सारा जो है अवलोकन विराट रूप में, वो तीसरा जो है वो ज्ञानी देखता है। भगवान क्या कहते हैं? आरती माता जी, आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं, ठीक है, थैंक यू। अब भगवान क्या कहते हैं? अहम कर्तुहम यज्ञ स्वदाहम अमोषधम। वो क्या बोलते हैं कि मैं सब कुछ में हूँ। ये कवर करेगा हमारा 16 से लेकर 19 तक के श्लोकों। मैं सब में हूँ, आप देखिएगा अगर आप श्लोका पढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल उसमें आ रही होगी। मैं सब कुछ में हूँ और सब जगह व्याप्त हूँ, हर जगह, हर वस्तु में व्याप्त हूँ। और उसके बाद है परम आश्रय हूँ, और उसके बाद सभी कारणों का कारण। तो इस तरह से भगवान
इस श्लोक के माध्यम से। और ये पूरा कवर करता है 19 तक के उसमें कि मैं हर चीज में हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ, हर चीज मुझसे निकली हुई है, सभी का आश्रय प्रदाता मैं हूँ, बीज प्रदाता पिता हूँ मैं, और सभी कारणों का कारण हूँ, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है। यहाँ पे जो भी निकला है, कोई भी चीज निकलती है तो उसका एक बीज होता है, उसकी एक कारण होता है, तो वो कारण मैं हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि ये पात्र हमें चाहिए, मिट्टी का हो किसी का भी हो, तो वो जो मिट्टी है वो भगवान है ना, तो वो पात्र उसी से बनता है, तो वो सभी के कारण है। हो सकता है वो दिखाई ना दे आपको, पर सभी के कारण भगवान है, इस तरीके से वो बताते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ये हम कवर करेंगे यहाँ पे 20 से लेके 24 तक के श्लोक में। और यहाँ पे क्या होता है कि हर एक चीज जो है जब भगवान बताते हैं तो भगवान अपने श्री मुख से बोल रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, इस वाले श्लोक में खासतौर से जब ये वाला आता है तो भगवान क्या कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये मैंने श्लोक क्यों लिया, ये मिडिल का श्लोक है 22वें का। भगवान कहते हैं, कंफर्म करते हैं, ये गुरु ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब मैंने वहाम्यहम् पे एक लाइन लगा दी है क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। ये अर्जुनाचार्य की स्टोरी है, श्री संप्रदाय के होते। तो पहले का शायद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया, आप बताइए इसको, टाइम हमारा हो रहा है। पहले जब छपाई की मशीन नहीं थी तो लोग शास्त्रों की प्रतियां कैसे बनाते थे, बताइए, कोई बता सकता है? भोजपत्र पे, वेरी गुड, भोजपत्र पे। और कैसे भोजपत्र पे करते थे वो, लिखते थे स्वयं, भोजपत्र पे वो स्वयं लिखा जाता था, करेक्ट। तो जितने भी उस टाइम पे मोर पंख से, वेरी नाइस राइटिंग के, हाँ, तो वो लिखते थे, मोर पंख का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम लोगों ने देखा होगा स्टोरीज में, वेद व्यास जी को लिखते हुए, गणेश जी को लिखते हुए, स्टैचूज जो मिलते हैं उसमें भी देखते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या है रिलेशन, ये जो एक स्टोरी है मैंने आपको बताया, अर्जुनाचार्य की स्टोरी है, श्री संप्रदाय के ये आचार्य थे, और उस टाइम की बात है जब ये भोजपत्र पे लिखते थे। ये भगवत गीता की बात है कि वो इस तरह से श्लोकों को लिख रहे थे। और क्या होता है, जब एक ज्ञानी पुरुष होता है तो वो चीजों को समझता है, देखता है, फिर वो लिखता है ना, तो उसका तात्पर्य निकलता है, आप समझते। तो वो प्रतिदिन पर का कार्य था कि वो उसको लिखते थे। तो हाँ, हस्तलिखित में, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे लिख रहे होते हैं, और जब ये इस श्लोक पे आते हैं, हमारे 9वें अध्याय पे पहुंचते हैं, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को जब वो लिख रहे होते हैं, तो ये जो शब्द आता है योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो वो कहते हैं इसका जो अर्थ है वो ये है कि मैं जो है अपने जो भक्त होते हैं उनके पास जो भी होता है संचय, उनको मैं संभालता हूँ, ठीक है, उसको जो भी है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता है उसको मैं वो पूर्ण करता हूँ, उसको मैं स्वयं देता हूँ, मैं आके करता हूँ। तो वो उन्होंने कहा ये तो गलत है सेंटेंस, यहाँ पे ये शब्द नहीं आना चाहिए, वहाम्यहम् क्यों लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे तो करोमि अहम होना चाहिए ना। वो इतने भगवान हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो क्यों आएंगे स्वयं और करेंगे ऐसा। पर भगवान भगवत गीता में एक एक शब्द, इसीलिए बोलते हैं भगवत गीता का इंपॉर्टेंट श्लोक का कुछ नहीं होता, भगवत गीता का एक एक श्लोक भगवान के मुख से निकला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं स्वयं आके करता हूँ। उनको यकीन नहीं होता और वो वहां पे उसको करेक्ट कर देते, मतलब उसको गलत करके अपनी चीज लिख देते, करोमी अहम। तो और उसके बाद क्या होता है कि उनका जो है गायत्री का समय हो जाता है, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, इसको यहाँ पे करके मैं गायत्री करने जाता हूँ, तो मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, गायत्री करके मैं वापस आऊँ, और वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर उसी के बाद थोड़ी देर बाद में जो है उनके दरवाजे पे दो बालक दस्तक देते हैं, खटखटाते हैं। वो आते हैं, वो बालक इतने हताश होते हैं, इतने तकलीफ में होते हैं, पसीना निकल रहा होता है, दुखी होते हैं। वो कहते हैं गुरु माँ, क्योंकि वो गुरु थे, तो महात्मा थे, तो वो कहते हैं कि गुरु माँ, हम आपके लिए बहुत सारा सामान लेके आए हैं, जैसे पालकी जैसी होती है ऐसे पकड़ के। और वो कहते हैं कि हमें लेके आया हूँ, आप वो सामान ले लीजिए, हमें जल्दी से आश्रम वापस जाना है। तो वो कहते हैं कि कौन सा सामान लेके आए हैं आप।
तो बोले कि गुरु जी ने भेजा था आश्रम से कि जल्दी से जो है घर पे दे के आओ, तो हम जल्दी से आए, हम जल्दी से वापस जाएंगे। तो बोले तुम इतनी धूप में थोड़ी देर बैठो। बोले नहीं बैठेंगे नहीं तो गुरु जी हमें बहुत प्रताड़ित करेंगे और हमें जो है दंड भी देंगे, क्योंकि हम नहीं आना चाहते थे। तो देखिए उन्होंने हमारी क्या हालत करी, हमें कितना दंड दिया। आप देख सकते हैं मेरी पीठ पे कितने जो है निशान बने हुए, और वो दिखाते हैं गुरु माँ को। और गुरु माँ जो है बहुत दुखी हो जाती है वो देख के। वो कहती है कि इतना उनको क्रोध आता है अर्जुनाचार्य पे। वो कहते हैं कि कैसे आपने ऐसे छोटे छोटे मासूम जो बच्चे से हैं इनके ऊपर कैसे इतना अत्याचार कर लिया। तो वो कहते हैं कि नहीं आप रुको, आने दो उनको, और मैं जो है उनसे पूछूंगी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप इतने भगवान के भक्त हैं, आप शास्त्र पढ़े हुए, आप कैसे किसी पे अत्याचार कर सकते हैं, वो भी इतने छोटे मासूम दो बालक के ऊपर। कहते नहीं 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 आप कुछ मत करिएगा, हम जा रहे हैं, हमें देर हो जाएगी, विलम्ब हो जाएगा, तो हमें वो प्रताड़ना मिलेगी, हम तुरंत जाएंगे। वो पानी भी नहीं पीते, वहां से चले जाते। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, अर्जुनाचार्य जी आते हैं अपनी गायत्री वगैरह करके, और जो माँ होती गुरु माँ वो बहुत गुस्सा होती है कि आप कैसे कर सकते हैं इस तरीके से आप छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, और आपने कौन सा सामान मंगाया, हमें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इतना सारा सामान लाने की क्या आवश्यकता थी, क्या क्यों बुलाया आपने। और वो जैसे देखते वो कहते कौन आया था, तो वो कह रहे दो बालक आए थे, बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, पर आपने उनको कैसे प्रताड़ित किया, कैसे उनको मारा। उनकी पीठ पे निशान थे। वो निशान किसके थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के शब्द के नीचे मार्क लगा दिया था, कट लगा दिया था कि ये गलत है, जो मैं लिख रहा हूँ वो सही हूँ, और भगवान स्वयं नहीं आते। पर वो भक्त थे भगवान के, नित्य गीता पढ़ते थे, तो उन्होंने ये महसूस किया और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे, और अपनी पत्नी के भी उन्होंने दंडवत किया कि तुमने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। और तुरंत जाके जहाँ पे उन्होंने वो श्लोक को गलत किया था वहां पे तुरंत उसको जो है मिटा के दोबारा से सही किया, क्योंकि भगवान ने आके स्वयं बताया कि मैं स्वयं आता हूँ, देखो तुम्हारे घर पे भी आया हूँ, क्योंकि तुम्हें भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, पर तुम कभी बोलते नहीं हो, तुम कभी भी हमसे कोई इच्छा नहीं रखते हो, पर मैं आता हूँ और इच्छा की पूर्ति करता हूँ। तो इस तरीके से वो आते हैं और उनको धन देके जाते हैं, वस्तुएं देके जाते हैं, और बताते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, मैं किसी और को नहीं भेजता, मैं स्वयं आता हूँ। कितनी अच्छी बात है, और ये शास्त्रों में लिखी हुई है। कोई तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि गीता जो है एक जीवंत ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल जीवंत है। एक एक श्लोक भगवान ने बोला है। और मैं आखिरी में सत्र के आखिरी में आपको एक और कहानी बताऊंगी जो बहुत ही रियल है, अभी रिसेंटली की है वो कहानी, तो आपको इससे पता चलेगा कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, हम महसूस करते हैं इस चीज़। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हम रास्ते चुनते हैं, क्या सभी रास्ते एक ही स्थान पे ले जाते हैं, बताइए। सारे रास्ते हमें एक ही स्थान पे ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, सही बात है, हमें सारे रास्ते एक स्थान पे बिल्कुल नहीं ले जाते। तो जो हम रास्ता चुनेंगे हम उसी के ही गंतव्य पे पहुंचेंगे, है ना। तो देखिए अब इसमें जो है ये श्लोक हमने कवर किया था, कौन सा चला था, 19। हाँ, तो उसके बाद जो है आगे के श्लोकों में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान ने कहा ना कि वो अलग अलग ढंग से करते हैं, तो देवताओं की पूजा करते हैं तो वो देवताओं के लोक में पहुंचते हैं, सूर्य चंद्र अन्य लोग, बहुत सारे लोग हैं। कल के सेक्शन में हमने बताया था आपको, हमें दिखता नहीं है पर रास्ते भी अलग हैं, जिस रास्ते को चलेंगे उसी रास्ते से उसी के गंतव्य को पहुंचेंगे। पितरों को पूजा करते हैं तो पितृलोक को पहुंचते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका समय आता है, उनको भोजन देना चाहिए, क्योंकि हम उतने शुद्ध भक्त नहीं है कि सब छोड़ दें कि अभी तो ठीक है हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो हमें अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी जाके अपने पिता का जो है दर्शन किया था, तो ये सारी चीजें हमें भगवत गीता से सीखने को मिलती है। तो फिर उसके बाद भूतानी, कुछ लोग जो होते हैं वो भूत पिशाच की पूजा करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे भूत पिशाच की पूजा करके उनसे एनर्जी लेते हैं, क्योंकि उनको वो शक्तियां मिल जाती हैं, पर उसका अंत क्या होता है, गंतव्य क्या होता है, वो भूत पिशाच के लोक में ही जाएंगे, क्योंकि पूरा जीवन भूतों के बीच में बिताया उन्होंने। और जो है मध्या जी, अब भगवान कहते हैं मध्या जी अगर तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी, तो कहाँ जाओगे, मेरे लोक पे आओ, मेरे लोक को आओ। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा ले लेते हैं यहाँ से हम कि किसी स्थान पर पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी मार्ग उसी स्थान तक ले जा सकता है।
आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले, गुरु को चुनने से पहले हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, तो कहीं भी हम जाते हैं, किस हमारा उद्देश्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए, तो हम वहां तक जा सकते हैं। ये हमारा एंड हो जाता है। अब वो पूछते हैं कि आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी पूजा करो, तो वो कहते हैं कि आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं, तो वो बताते हैं केवल शुद्ध प्रेम भक्ति से। ठीक है, भक्ति नहीं, ओनली भक्ति नहीं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मिश्रित भक्ति का कोई वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, शुद्ध प्रेम, केवल भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं कि शुद्ध प्रेम भक्ति के साथ तुम करो। अब भगवान एक श्लोक लेते हैं, भगवान इस श्लोक में बताते हैं, ये प्रभु जी जो है, भगवान दास प्रभु जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप माइक ऑफ कर लीजिए। पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं जो सत्र को जो है अवरोध प्रदान कर रही है, और आवाज सुनने नहीं दे रही मेरी, और हमें उनकी आवाज सुननी दे रही। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? हेलो भगवान दास प्रभु, हेलो प्रभु, कृपया आप करके माइक ऑफ अपना कर माइक लीजिए। बंद कर दीजिए प्रभु जी। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम प्रेम से पत्ता, पुष्प, फल और जल मुझे ऑफर कर सकते हो। पर उन्होंने ये बहुवचन में नहीं बोला कि तुम बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल, बहुत सारा जल दे सकते हो, ऐसा उन्होंने नहीं पूछा। थोड़ा सा दे सकते हो, पर उसकी एक शर्त है, केवल शुद्ध प्रेम भक्ति से देना। तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे बहुत कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आध्यात्म चुनेंगे तो हमें बहुत पैसे की जरूरत है, नहीं, हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है जो हर धन से ऊपर है, और वो क्या है, प्रेम। भगवान का शुद्ध प्रेम, भगवान के लिए कोई भी चीज ऑफर करेंगे। भगवान सबरी के बेर, झूठे बेर खा लेते हैं भगवान, इसलिए प्रेम की वजह से खा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कुछ भी चढ़ाओ मैं ऑफर ले लूंगा, पर उसकी एक क्या है, शुद्ध प्रेम से करना है। तो ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। इसके संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। उड़ीसा में आप लोग गए होंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, पर उस कहते हैं वहां पर आप जाएं तो आप लोग को एक विग्रह के जरूर दर्शन करने चाहिए, जाते समय आते समय कभी भी। कोई जानता है उसको, कौन से हैं वो विग्रह वहां पे, किसी को नाम पता है? जगन्नाथपुरी जाते हैं उड़ीसा में, तो कौन से विग्रह हैं जिनके दर्शन करने चाहिए हमको, जल्दी से बताइए अगर आप लोग गए हैं तो मैं बताऊं स्टोरी, नहीं तो फिर नहीं बताऊं, पता नहीं। उड़ीसा की कोई माता जी नहीं है क्या? गोपीनाथ, ओके। साक्षी गोपाल है वहां पे, साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल, यस यस। साक्षी गोपाल, रमेश प्रभु, बहुत बढ़िया। तो साक्षी गोपाल में क्या होता है, ये सच्ची घटना है। उड़ीसा के जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी। तो साक्षी गोपाल में क्या होता है, जो राजा होते हैं वहां के, तो उनकी पत्नी होती है। तो एक बार वो अपने जो है खजाने पर से देख रही थी, तो बहुत सुंदर सी नथ उनको मिलती है, बहुत रत्नों से जड़ी हुई। और क्योंकि साक्षी गोपाल के विग्रह था और वो पूजा करती थी, तो उनके मन में तुरंत विचार आया कि ये जो नथ इतनी सुंदर है, अगर मेरे साक्षी गोपाल पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। उनके मन में ये आया। फिर उनके मन में क्या आया, कैसे दें उनको, पर उनके नाक में तो छेद होगा नहीं, वो कैसे पहन सकते हैं। पर उनके मन में एक क्षण आया था कि अगर वो पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, मैं देखना चाहती हूँ उनको ये नथ पहने हुए। देखो पता नहीं नाक में छेद है नहीं है, क्या करेंगे। तो वो रख देती है उसको। और उसके बाद जो है, जो भगवान होते हैं उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो तो हृदय में ही बैठे रहते हैं। तो वो रात में सपने में साक्षी गोपाल जो है, वो जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, वहाँ के जो पंडित होते हैं, पंडा जिसको बोलते हैं, उनको जो है, जो वरिष्ठ होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, जो जो गर्भगृह में सेवा करते हैं, उनको जो है सपना देते हैं और कहते हैं कि वो जो राज की पत्नी जो है रानी, उसके पास वो जो नथ है, मुझे वो पहननी है, और जाके उनको ये सूचित करो कि हाँ मेरी नाक में छेद है, मैं पहन सकता हूँ। तो उनको सूचित करो और वो सुबह जो है वो नथ लेके आएंगे और तुम मुझे पहना दो। आप सोचिए, तो भगवान सिर्फ ये देखते हैं भाव, कि आपके मन में आया कि मुझे पहनाना है, और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। सिर्फ भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। इसी भाव से पत्र देंगे, पुष्प देंगे, जल देंगे, फल देंगे, वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। पर शर्त क्या है, प्रेम। अब अर्जुन कहते हैं कि सब भगवान का ही है। हाँ, एक बच्चा जब हमारे से ही पैसे लेके चॉकलेट लेके आता है और वो स्वयं खा लेता है, तो भी हम खुश रहते हैं। पर अगर वही बच्चा ये कहता है कि नहीं, एक बाइट आप ही ले लो मम्मा,
एक बाइट पापा आप भी ले लीजिए, या जो खाना खा रहा था कि नहीं आप भी थोड़ा ले लीजिए, क्या वो बच्चे का है? हमने बना के दिया है, हमारा ही है, पर जब वो कहता है कि आप ले लो थोड़ा सा, तो कितना आनंद आता है। हम अपने से अनुभव कर सकते हैं इस चीज का। तो वो तो भगवान है, उनका तो सब कुछ है। अगर हम उनको ऑफर करते हैं तो क्या गलत करते हैं? करना चाहिए। फिर हमें वो, और फिर वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो है नहीं, वो तो है ना। वो तो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम इससे प्यार करते हो, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि यदि कोई प्रेम ना करे तो जो भी करते हो मुझे अर्पित करके करो। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी कार्य कर रहे हो तो मुझे अर्पित करके कर सकते हो, वो ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त करो। जो भी भक्ति करता है उसे मैं अपना मित्र समझता हूँ। तो भक्ति योग लेते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं जो है आपका मित्र हूँ, आपको मैं मित्र समझने लगता हूँ। आरती माता जी, आप बार बार जो माइक खोल लेते हैं, ये कुछ है वो है क्या, कुछ परेशानी है आपके फोन में जो खुल जाता है ऑटोमेटिकली? तो उसकी गलती को क्षमा करता हूँ और उसे सुधारता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रेम नहीं करते, भगवान उनको सेकंड चांस भी देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हो गई है, अभी तक आपने भगवान को नहीं माना, नहीं जाना, नहीं भक्ति में आए, तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उन्हें क्षमा कर दूंगा कि अभी तक नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब तुम आ सकते हो, अब तुम अपनी सुधार सकते हो गलती पर। गलती को अगर समझते हो तो कभी भी हम दे सकते हैं, हमारे पास सेकंड चांस हमेशा रहता है। और वो क्या कहते हैं, अयोग भी मुझे प्राप्त कर सकता है, योग्यता की आवश्यकता नहीं है, अयोग्य भी कर सकता है। बस करना क्या है कि तुम्हें जो है प्रेम करना है, बस श्रद्धा भाव, ईर्ष्या रहित सुंदर भाव से भगवान की तरह आना चाहिए। तो तुम क्यों नहीं कर सकते अर्जुन? तुम तो मुझे इतना प्यार करते हो, तुम इससे जो है वो नहीं करते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जल्दी से इसको पूर्ण करते हैं। तो ये जो है गीता महात्म्य का है। गीता महात्म्य आपको पता है किसने लिखी है? मैंने आपको बताया था पहले जो है सत्र में, गीता महात्म्य का कुछ श्लोक बताए थे। बताइए कोई? विनायक प्रभु आप नहीं बताएंगे? यस, बताइए, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी से, देखिए देखिए किसको याद है, जल्दी जल्दी से, टाइम ओवर हो गया हमारा। गीता महात्म्य किसने लिखा है, उनके श्लोक को किसने बताया है? जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। तो मैं बताऊं आप लोगों को, इसमें क्या बोलते हैं वो? गणेश जी ने, ओके। वेद व्यास जी ने, गणेश जी ने, ओके। और कोई? चलिए, विनायक जी को मैंने स्टॉप कर दिया। और कोई? डॉक्टर प्रभु। जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आंसर देते हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीद बढ़ जाती है, मेरी श्रद्धा बढ़ गई है आप लोगों की। फिर आप लोग बहुत अच्छे से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप लोग को ज्ञान है और अच्छा लगता है मुझे आंसर सुनते हुए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा है। उसके बहुत अच्छे सूत्र, उसके बहुत अच्छे श्लोकास लिखे हैं, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये जो आंसर आ रहे हैं वेद व्यास जी ने, और ये गलत है, शंकराचार्य जी ने जो है ये लिखी है। और वो कहते हैं, मैंने शुरू में रखा था इसीलिए ये जो है गीता महात्म्य का। तो इसमें क्या कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें क्या बता रहे हैं? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा, दूधे वाला, गोपाल नंदन। तो अब पूछते हैं आपसे कि इसमें जो है गाँव गाँव मतलब जो गाय है उसके बारे में बोल रहे हैं, गोपाल के बारे में बता रहे हैं, गोपाल नंदन। वत्स जो है, मैं इसका अर्थ बता देती हूँ आपको। तो इसमें ये कहते हैं कि ये जो गाय है उसका जो है दूध दुहा जा रहा है, और गाय का बछड़ा जो है वो दूध को पी रहा है। तो गौ कौन है, गोपाल कौन है, वत्स कौन है, गाय का बछड़ा कौन है, और दूध क्या है? बताइए, अब तो बता सकते हैं आराम से, सरल है। दूध भागवत गीता है। क्या है भगवत गीता? भागवत गीता दूध। दूध है, ओके, वेरी गुड। और कुछ? गऊ कौन है? सारे उपनिषदों का जो सारे सारे उपनिषद जो है वो अरे गाय है। उपनिषद बहुत गौ है। सुंदर, बहुत सुंदर, यस। और बछड़ा कौन है? हम बछड़ा हैं, अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन है, यस, बहुत सही, बहुत बढ़िया। और कुछ? तीनों हो गए। गोपाल तो पता उसका ही है आपको, कृष्ण हाँ है, कृष्ण निकाल रहे हैं, कृष्ण सार निकाल निकाल रहे के हैं, दे रहे हैं सारे। करेक्ट।
तो यहाँ पे क्या आता है कि भगवान जो है वेदों में का जो एसेंस है भगवत गीता, उसमें से जो है वो जो है गाय को दुह रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, और बछड़ा जो है अर्जुन को वो पिलाते हैं। आपने देखा होगा बछड़ा जब दूध पीने जाता है तो जब हम लोग दूध निकालते हैं तो पहले बछड़े को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो देती है तो माँ करुणा से जो है पूरा दूध जो है थनों में दे देती है, पर बच्चा छोटा है उसको उतना ज्ञान नहीं होता, तो वो जो धोने वाले होते हैं उनको ये पता होता है कि अब इतना ही इसके लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चा है ना वो तो पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा, तो उसको वो एक टाइम पे आके उसको हटा देते हैं, और बाकी जो दूध उसने जो गाय ने अपने थनों में छोड़ा है उसको क्या होता है फिर वो और लोगों को दे देते हैं, है ना। तो ये जो गीता का ज्ञान है भगवान ने अर्जुन को पिलाया है, और उसके बाद जो उनका बचा हुआ है वो हम सबको मिल रहा है। और किससे मिल रहा है? ये हमारे गुरुओं की कृपा से मिल रहा है। ये परंपरा से हमें वैसा का वैसा एक्यूरेट बिल्कुल वैसा ही बिना मिलावट के दूध और पानी और वो सब मिला के नहीं, एकदम प्योर दूध जो है हम सबको मिल रहा है, पर ये परंपरा से ही मिलता है। नहीं तो हम अगर डायरेक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, उसमें पाउडर मिलाएंगे, उसमें चीनी मिलाएंगे, उसको मीठा करने की कोशिश करेंगे, उसमें पानी पता नहीं कहाँ से क्या मिलाएंगे और उसको कर देंगे, तो वो प्योर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये बताया जाता है। अब आप आगे जल्दी से ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सारे उपनिषदों में से गीता का महत्व, किस तरीके से वो वेदों में गीता का क्या महत्व है। अब हम आते हैं कि वेदों के अंदर जो है उसका उपभाग है उपनिषद, और उपनिषद का जो एसेंस है वो है गीता। वेदों में से उपनिषद, उपनिषदों में से गीता, और गीता में से जो ये मिडिल पार्ट है वो है 7 से लेके 12 तक के अध्याय, यानी कि भक्ति योग। और भक्ति योग में से भी जो 9 और 10 अध्याय हैं उसका जो ये दूध है, अमृत है, वो क्या है 9.34 लास्ट श्लोक का, इस परम गुह्य ज्ञान का, जो आप सब लोग लीजिए पीजिए उसको और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि भगवान खुद इस चीज को बोलते हैं। और वो क्या है, वो भगवान ये कहते हैं, ये आखिरी श्लोक है यहाँ का, और ये कदे पॉइंट है, यहाँ से हमें ये लेना चाहिए, शरणागति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मत्था जीवा नमस्कुरु मामे वृष्यासि युक्तेवा आत्मनाम मत परायणः। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। भगवान स्वयं इस चीज को बोलते हैं। ये है परम गुह्य ज्ञान। इसको जो नहीं लेता वो किसी भी ज्ञान को नहीं ले सकता। किसी पे ही रुक के अगर हम इसको उठा लेते अपने जीवन में तो समझ लिया हमने सारा ज्ञान ले लिया। मुझे पूर्णतः लीन होकर निश्चय ही तुम मेरे पास आओगे। वो कंफर्म कह रहे हैं कि तुम निश्चित मेरे पास आओगे अगर तुम मुझे प्रणाम करते हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरा चिंतन करते हो, इस तरीके से। और ये दोबारा से बोलेंगे, वो 18वें अध्याय में फिर से बोलेंगे अर्जुन को, ये सारी गीता बताने के बाद फिर से बोलेंगे ये वाली बात, दोबारा से ये रिपीट करेंगे श्लोका। तो ठीक है, इसी तरीके से आज का हमारा ये सत्र यहाँ पे हो जाता है। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आप बताइए तो कहानी बताऊं या नहीं बताऊं, आपके ऊपर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बताऊं? नहीं रोक दो यहीं पे। हरे कृष्णा प्लीज। ओके ठीक है, तो जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कल हमारा शनिवार इतवार को सत्र नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी एंगेजमेंट्स रहती हैं और हमें भी सैटरडे संडे ही मिलता है करने के लिए। तो हम कल 2 दिन नहीं रखेंगे सत्र, तो आज मैं ये बता देती हूँ। पर ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आधी बताऊंगी, आधा मैं जो है सस्पेंस में छोड़ दूंगी, ठीक है, पर ऑलमोस्ट पूरी करेंगे। तो ये गीता का मैजिक है। ये जो माता जी हैं इनका नाम है कुमुद, और ये जो है जयपुर से बिलोंग करती हैं। और इनके जीवन में क्या हुआ था कि जब ये पैदा हुई थी तो शारीरिक विकृति जिसको बोलती है, ऐसी बीमारी जो के साथ ये आई थी, ये ग्रोथ नहीं हो पाई इनकी। डॉक्टरों ने बोला कि ये बढ़ेंगी नहीं, सिर्फ 4 फुट का कुछ ऐसा इनका साइज रहेगा और ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली जब ऐसी कोई आती है हमारे शरीर में तो वो एक हास का विषय हो जाता है। समाज में हमें बहुत नीची निगाह से देखते हैं लोग, है ना, इस तरीके से। और उस बच्चे के लिए तो खास तौर से हो जाता है। तो जब ये हुआ तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये बढ़ी, तो इन्होंने स्कूल भेजा, माँ बाप ने कि शिक्षा तो
देनी चाहिए, पर वहाँ पे इतना ज्यादा उनका परिहास हुआ, वो सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने वो जो है स्कूल नहीं भेजा, उनको घर में उनको रखा। ना वो बाहर जाती थी, ना वो पढ़ती थी, कुछ भी नहीं करती थी, वो घर में रहती थी। और उम्र तो बढ़ती है, समय तो चलता ही रहता है, तो ये धीरे धीरे बड़ी होती गई। और बस आरती माता जी की बोल इतनी इतनी बार माता जी, पता नहीं क्यों माइक ऑन करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो माता जी आप बंद कर लीजिए। तो क्या होता है यहाँ पे कि हाँ, तो ये बड़ी हो रही होती है, पर इनके साथ दो चीजें जो है कंटिन्यूसली चलती हैं इनके दिमाग में। क्या चलता है? ये जो है बहुत विलाप में आ जाती है, बहुत डिप्रेशन में आ जाती है। क्यों? एक तो इनके अंदर ये लेमेंटेशन रहता है कि मेरा ये शरीर कब ठीक होगा, मैं ऐसे ही जीवन बिताऊंगी, मैं कैसे इतना बड़ा जीवन बिताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा ये हुआ है, मैं कैसे अपने आप को इस चीज से निकाल सकती हूँ। और दूसरा, गिल्टी आने लगी थी, अपने आप को कोसती थी कि कैसे चीजें होंगी मेरे जीवन में। तो इस विलाप में, इस दुख में वो हमेशा रहती थी। तो एक बार क्या होता है इनके जीवन में कि इनके पिताजी जो हैं कुछ किताबें लेके आते हैं इनके घर में, और उन किताबों में से एक होती है भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज। तो घर में रहना है, बाहर तो जाना नहीं है, तो वो पढ़ना शुरू करती हैं किताबों को। और पढ़ते 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 जब वो भगवत गीता को लेती हैं, और भगवत गीता को लेकर वो पढ़ना शुरू करती हैं, ये हाँ, माता जी हैं। हेलो ममता माता जी, हेलो ममता माता जी, प्लीज बंद कर mic। तो फिर ये जो माता जी हैं, ये भगवत गीता पढ़ती हैं, तो जैसे ही भगवत गीता स्टार्ट करती है पढ़ना, तो द्वितीय अध्याय जब ये पढ़ती हैं, तो इनकी पहली समस्या जो है खत्म हो जाती है। अब बताइए, द्वितीय अध्याय में कौन सी समस्या थी ऐसी जिसको पढ़ के इनके जीवन में समस्या खत्म होती है? पहली समस्या, पूरी नहीं, पहली। कौन सा हमने पढ़ा था भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में? क्या समस्या बताई गई? बताइए। विलाप, मोह कैसे दूर होता है, मतलब किस वजह से दूर होता है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वेरी गुड, यस। द्वितीय अध्याय में हमें यही सीखने को मिलता है, आत्मा का ज्ञान। अभी मैंने बताया था इसी स्लाइड में, आज के सत्र में। उनको ये पता चलता है द्वितीय अध्याय में कि हम तो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है। तो वो जो मोह था शरीर के लिए, जो विलाप कर रही थी शरीर के लिए कि मैं कैसे जीवन जीऊंगी क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है, उस चीज से ऊपर उठ गई। हम लोग क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हमें शरीर अच्छा मिला हुआ है। तो हम इसको इंटरनी, जिसके पास शरीर की विकृति है उससे पूछिए कि उसके जीवन में कितना बड़ा दुख है। बहुत मुश्किल होता है ऐसी लड़ाई लड़ने का, पर यहाँ पे उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा था, विश्वास था, क्योंकि ये भगवान के शब्द है। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर विलाप क्यों? तो उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं भगवत गीता को पढ़ूंगी, आत्मसात करूंगी और अपने जीवन में उतारूंगी। जब हम उतारते हैं, मिरेकल तभी होते हैं। मैजिक गीता का तब होता है, पढ़ने से नहीं होता, श्लोका याद करने से नहीं होता, उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने से होता, उस पर थोड़ा सा काम करने पे होता। तो इन्होंने उस पर काम किया कि नहीं, इसको एक्सेप्ट किया है, और फिर बाहर निकली, घर से बाहर निकलना इन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? मैं तो आत्मा हूँ। दूसरे क्या देख रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि सामने वाले ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, इसलिए वो मेरे शरीर को देख रहा है ना। जैसे अष्टवक्र जो ऋषि थे, श्रीमद् भागवतम की स्टोरी है ना, तो वो भी ऐसे बोलते थे, जो उन्होंने जनक महाराज के उसमें बोला था कि तुम्हारे जितने लोग बैठे हैं ये सब चर्मी है, मतलब चर्म को देखते हैं, इसलिए मेरी चमड़ी देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बहुत जाती हैं बाहर, निकलती हैं, सीखती हैं, ज्ञान लेती हैं, क्योंकि ये उस शरीर वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाती हैं। उसके बाद फिर ये 8वां अध्याय, 9वां अध्याय पढ़ती है, 9वें अध्याय पे आ जाती है। हम भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक श्लोक को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। टाइम लगेगा भगवत गीता को कंप्लीट करने में, एक एक श्लोक को। साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन के लिए है ये। तो ये जब धीरे धीरे 9वें अध्याय पे आती है, तो उसमें लिखता है कि तुम्हें मेरे लिए कार्य करना चाहिए। 33 श्लोक का, तुम्हें मेरे लिए कार्य करना चाहिए। अब इनके अंदर एक वो आया कि मुझे जो है, अभी तक जो मैं कर रही थी वो कर्म कर रही थी, क्या कर रही थी, और भगवान के लिए मुझे कार्य करना है। और इनके अंदर एक आशा, एक अभिलाषा थी कि वो एक जो है राइटर बने, एक पोएट बने। उनके अंदर वो कला थी, और उन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो समझा कि आपके अंदर जो गुण है उसको मुझे ऑफर करके करो। फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू करी। बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी, अपने जीवन के ऊपर भी लिखी है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं।
आगे की स्टोरी बाद में बताएंगे। पर इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला है तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। इन्होंने गुरु अपनाए, कारण बताया, गुरु अपनाए, इस्कॉन को जो है समर्पित हुई, क्योंकि उन्होंने कहा ये भगवद गीता ने मेरी जिंदगी बदली है। और उसके बाद पोइट हुई, बहुत अच्छी से उन्होंने किताबें लिखी, उनको अवार्ड मिला है। और उसके बाद इनकी शादी भी हुई। आप सोचिए, इनकी शादी हुई, अभी ये इस समय अमेरिका में सेटल हैं। और इनकी शादी के मतलब इन्होंने जब दीक्षा ली तो उनका नाम हो गया कृष्णा प्रिया दासी। भगवान की प्रिय है ये, भगवान की प्रिय होने वाली दासी जो काम इन्होंने दिया था, तो इन्होंने ऐसे अपने जीवन को बदला। आगे इन्होंने किस तरीके से भगवद गीता के माध्यम से, ये एक नहीं था, बहुत सारे संघर्षों को इन्होंने झेला है अपने जीवन में, और कैसे गीता ने इनका साथ दिया, कैसे इसको बाहर निकाला है, वो हम रियल स्टोरी के बेस पे आपको आगे के सत्रों में बताएंगे। तो भगवद गीता एक जीवन की जो है ग्रंथ है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, शिक्षा ले लेते हैं। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म है, जैसे मैंने बोला था कि सूक्ष्म शरीर में निवास करती है, इससे हमें बच के रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए कि ये हमारे साथ न रहेगी तो हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात है कि प्रेम की भाषा बहुत जरूरी है, ये हमें सीखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान के लिए कोई बहुत कुछ कहता है, पर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सबको क्षमा करता हूँ। तो भगवान सिखाते हैं कि प्रेम की भाषा से हम सब कुछ जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। प्रेम में थोड़ा भी बहुत होता है ना। थोड़ा सा एक पत्ता, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा अगर हम भगवान के लिए करेंगे, एकादशी आने वाली है, एक दिन अगर हम भगवान के लिए अन्न नहीं खाएंगे, सिर्फ उनकी खुशी के लिए, आप देखिएगा भगवान आपको रिटर्न में क्या देते हैं। हमें वो अभिलाषा नहीं है, पर फिर क्योंकि हम प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए हम कर रहे हैं। भगवान भगवान एक सामान है, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, सामान, भगवान एक सामान है, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है शायद। समान हो गया, समान, एक समान। भगवान एक समान है, हाँ भगवान एक समान है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबके लिए बराबर उन्होंने दिया है। जो नहीं मानते हैं उनको भी भगवान, देखिए प्रकृति में सब मिल रहा है, जो भी है वो भी भोजन खा रहे हैं, वो भी पानी ले रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं। भगवान ने उनके लिए मना तो नहीं किया है, तो सब भगवान का, पर वो नहीं मान रहे तो भी भगवान करुणामयी है, सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं कि कोई बात नहीं आते तो नहीं आते। भगवान की कृपा नहीं मिल पाती, जो पर्सनल टच जो रहेगा, भगवान की अनुभूति जो होती है वो सिर्फ भक्तों को होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना हाथ भगवान के हाथ में थमा देते हैं। भगवान क्षमा करता है, तो हम लोगों ने सीखा कि भगवान कहते हैं मैं उनको क्षमा करता हूँ, अभी तक नहीं ज्ञान था, कोई बात नहीं, सेकंड चांस है, दोबारा से आ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरा अंश हो, मेरे पास वापस आओ। ये दुखालय जगह है जहाँ पे तुम पड़े हो अपनी इच्छाओं की वजह से, अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम मेरे वहां पे आओगे, वैकुंठ जगत में, जहाँ पे सब कुछ जो है बहुत अच्छा है। इसी के साथ जो है हम आज का सत्र जो है यहाँ पे विराम करते हैं, अपने शब्दों को मैं विराम करती हूँ। और जिन लोगों से मैं बीच बीच में बोल रही थी, आप थोड़ा सा लगा मुझे कि मैंने थोड़ा सा हार्डली बोला है, तो प्लीज आप लोग जो है आप बुरा मत मानिएगा। और हम लोग हरे कृष्णा का मंत्र बोलेंगे 5 बार, और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है आज के, वो हम ले लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो अभी हम लोगों ने हरे कृष्णा महामंत्र किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल है 3 दिसंबर और कल है गीता जयंती। और हम लोग जो है जो उपवास रखना चाहते हैं वो 4 तारीख को एकादशी का उपवास रख सकते हैं। ठीक है,
और एक अनाउंसमेंट है जो अगर हमारे कोऑर्डिनेटर माता जी हैं वहाँ पे तो वो बता सकती हैं, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। माता जी आज एक अनाउंसमेंट करना है। आज जगदीश सूर्यवंशी नंदा जी का बर्थडे है, तो और ग्लोरीज टू कृष्णा एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड कृष्णा टू तो प्रभु जी अगर यहाँ पे है there. मौजूद तो वो प्रभु जी कृपया करके आप जो है अपना वीडियो खोल सकते हैं जिससे कि आपको सब लोग देख पाए, और नहीं तो कोई बात नहीं, और हम सब लोग आपके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी हैं यहाँ पे उपलब्ध आपके? नहीं है माता जी, नहीं है तो लगता कोई है। बात नहीं, हम प्रभु जी के लिए जो है प्रार्थना करेंगे कि वो आध्यात्म में आगे बढ़े, वो जो भी कार्य कर रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उनको जो है उन्नति प्रदान हो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच सुमन माता जी फॉर अपडेटिंग। तो अभी एक और हम कर देते हैं। एक्रोनिम मैंने दिया था ना आप लोग को, किंग का क्या है, किंग से नॉलेज होगी, और दोबारा से And Mataji, and we are abhari to lots of people who have given the donation for Shastra Dan. हरि बोल। Santoshni Mataji can share the names. यस यस माता जी, मैं पहले प्रभुओं का नाम लेती हूँ। हमारे प्रभु जो कि शास्त्रदान किए हैं, वो है सुमित प्रभु, कुशाल प्रभु, भगवत सिंह प्रभु, संदीप प्रभु, विनायक प्रभु, सुधीर प्रभु एंड ओमकार प्रभु जी, एंड बबीता माता जी, रश्मि माता जी, रीना माता जी, स्वप्ना माता जी। हम इन सब के तो आप सभी लोग अगर यहाँ पे उपलब्ध है तो और एक बात माता जी, कोई दो व्यक्ति जो कि दिए हैं उनका ट्रांजेक्शन में अब नाम नहीं आ रहा है, तो कृपया करके वो उपस्थित है तो वो बता सकते हैं कि वो कौन है, प्रभु जी है या माता जी है? तो माता जी ने जिन प्रभु जी का नाम लिया है, माता जी इसका नाम लिया है, आपको पता चल गया होगा, आप लोगों ने डोनेशन दिया है। तो और जिनका नाम नहीं लिया गया और आपने ट्रांसफर किया है लक्ष्मी, तो प्लीज आप जो है बता दीजिए कि हमने भी क्या है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि उनको नाम नहीं आपका आ पाया है। श्वेता शाश्वत कुमार प्रधान। ओके शाश्वत प्रभु जी धन्यवाद। तो हम सभी जो है मिलके ये सारे प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए हम जो है एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे कि उन्होंने बहुत हमें सहायता प्रदान की, दान के लिए वो आगे बढ़ के आए हैं, गीता दान के लिए। और कल है मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान ने भगवत गीता बोली थी, और उससे पहले उन्होंने भगवत गीता के लिए जो है अपनी लक्ष्मी को जो है दान में दिया। तो आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे हरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कि भगवान भगवत गीता के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता लेके आए। जो भी प्रश्न है, जो भी आपके जीवन में व्याधाएं हैं, वो सब भगवान स्वयं आके उसको जो है दूर करें। इस प्रार्थना के साथ हम लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी। यस, तो कोई प्रश्न यहाँ पे आ रहा है माता जी, आई हैव सम प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी टू। ओके, तो अभी दोबारा से मैंने अपना खुद का दे दिया है, आप मेरे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं QR कोड पे। तो माता जी आप प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए डिटेल्स दोबारा से, और ग्रुप में भी डाल दीजिए। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद। और आगे कोई आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो प्लीज कर सकते हैं। भगवान के लिए झोली फैलाने में, मांगने में कोई शर्म नहीं लगती, हम मांग सकते हैं, क्योंकि ये जो धन है वो भगवान के लिए जा रहा है, भगवान के उन लोगों के पास जाता है जो नहीं ले सकते भगवत गीता। हम ले सकते हैं, तो हम भगवान ने हमें इतना बना के भेजा है, इतने कृपा करके दिए कि हम दूसरों का भी उद्धार करें, तो हमें करना चाहिए विश्वास। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो कोई और प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं। हरे कृष्णा। अनु प्रभु हरे कृष्णा। भगवत प्रेम क्या है? भगवत प्रेम क्या है? भगवान से हम प्रेम जो करते हैं, ये एक बहुत अच्छी अनुभूति है, पर इसका जो रास्ता है वो साधना भक्ति से आता है। हमारे गुरु हमें वो मार्गदर्शन देते हैं,
और भक्ति जो प्रेमा भक्ति जिसमें आपने बोला, भगवत भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये सबसे ऊपर का चरण है, श्रद्धा से शुरू होता है और निष्ठा, ऐसे करके ये चरण चलते चले जाते हैं। लास्ट में आके वो भक्ति का चरण आता है, और जब ये भक्ति का चरण आता है तो अष्ट विकार भी आते हैं। तो कलयुग में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी प्योरिटी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पा नहीं सकते। पहले के लोगों ने पाया है, शुद्धता थी उनके अंदर। चैतन्य महाप्रभु इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भगवान के सामने आते हैं तो विकार आ जाते हैं, क्योंकि भगवान से असीम प्रेम होता है। और ये बहुत डिटेल की चीजें हैं, भागवतम की चीजें हैं, हमें अभी नहीं समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी साधना शुरू नहीं करी। अगर हम साधना शुरू करेंगे तो हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। अगर पहले से ही अगर हम बच्चे को ABCD ना सिखाएं और सीधे उसको बोल दें कि तुम जो है सेंटेंस लिख लो, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो पहला चरण क्या है? भगवत गीता के 18 अध्यायों को जानिए, समझिए, भगवान की शक्तियां क्या हैं, भगवान क्या है, किस तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं, जो भगवान बोल रहे हैं उसको कैसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। अगर ये जान जाएंगे तो हम धीरे धीरे फिर साधना अच्छी करेंगे। साधना अच्छी करेंगे तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, निष्ठा इस पे जाएंगे। ठीक है प्रभु जी? तो ऐसे है, हमें पता नहीं है फिर हम क्रोध क्यों करते हैं। हमने बताया था आपको पिछले सत्रों में कि ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों पे उन्होंने क्या कर रखा है, मन जो है जब बैठ जाता है हमारी इंद्रियों पे तो वो उसी का ही राज्य चलता है, बुद्धि पे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मन को हम अपने कंट्रोल में करें, बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। जैसे घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, रस्सी है, ये बताया था आपको। और हमें पता होता है, ऐसा नहीं हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है। हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे और रियलाइज करेंगे कि हमें क्रोध आता है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है कि किस चीजों पे हमें क्रोध आता है। क्रोध 2 जगह से आता है। जब हमें कोई इच्छा हुई, इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, क्योंकि हमने उससे इतनी आशा की हुई है कि वो फुलफिल नहीं हुई, तो फिर हमें क्रोध आ जाता है। और अगर वो फुलफिल हो जाती है, अगर वो पूर्ण हो जाती है हमारी, तो वो क्या हो जाता है, वो आसक्ति, वो लस्ट बन जाता है ना। वो जो है हमारी लस्ट में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम उसकी आदत बन जाती है। और जैसे ही उस आदत को कोई खंडित करता है कि नहीं, इतना सम्मान की आवश्यकता नहीं है, तुमने ये गलत कर दिया, तो हमारी ईगो को ठेस लगती है और फिर हमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको हमें समझ में आता है। लस्ट, ग्रीड, एंगर आर इन द साइकिल ऑलवेज। यस, तो जब इच्छा होती है उसको पूरी नहीं हो पाती तो वो क्रोध का जो है रूप ले लेती है, और हो जाती है तो वो लस्ट का ले लेती है ना। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। होता रहेगा तो लस्ट में चले जाएंगे, और नहीं होगा तो क्रोध में आ जाएगा। तो ये समझने वाली बात है, पहले के अध्याय में हमने जाना था इस चीज को। कंट्रोल कर सकते हैं भगवान के लिए, अपनी चीजों को ध्यान वहां लगा देंगे तो और चीजें कम हो जाएंगी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मुझे चर और अचर के बारे में पूछना था। चल अचल जैसे आप देख सकते हैं ना कि जीवित प्राणी होते हैं, और अचल में आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते हैं, पर उनमें भी जान होती है। तो ये सारी प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, चल प्रकृति, अचल प्रकृति, जीव है, जंतु है, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है, और कुछ? ये प्रश्न पूछा है किसने? प्रियोशिमा माता जी ने। यस माता जी। माता जी, हम तिलक लगाते हैं और तुलसी माला पहनते हैं तो सब हमें तो क्या लिखा है, तो मरते हैं कि हम बहुत। एक बार आप पढ़ के बता दीजिए माता जी क्या लिखा है आपने। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हम तुलसी माला पहनते हैं और तिलक लगाते हैं तो सब हमें टोन मारते हैं कि तुम बहुत बड़ी साधु बनती हो। और मतलब ऐसा है कि मतलब हम तिलक लगाते हैं तो हम दीक्षित है, तो जब से हम दीक्षा लिए तब से हमें गुरुदेव ने कहा तिलक और तुलसी माला जैसे एक सुहागन के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र जरूरी है, वैसे तुम्हारे लिए कभी भी नहीं। अगर मासिक धर्म में भी हो जाता है तो उस टाइम के लिए अलग से तिलक लगा के रखो। और अब अगर हम मंदिर जाते हैं, जपा करते करते मंदिर में घूमते हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते उस टाइम पे, तो हमें सब कहते हैं कि इतना बड़ा चंदन लगाती है, पूरा नाक भर इतना लगाती है, हमें टोन मारते, तो हम उनको क्या बोले।
मुंह पे नहीं बोलते पर पीठ पीछे हमें सुनाई देता, तो हमें ये खराब लगता है कि हमें बोले पर हमें तिलक, हमारे तिलक और तुलसी माला को टारगेट ना करे। ठीक है माता जी, अभी मैं आपके आंसर देती हूँ। उससे पहले यहाँ पे एक मैसेज माता जी का आया है। शीतल माता जी कोई माता जी है, तो उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनका जो उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा, मैं उनका आंसर प्राइवेट ही दूंगी। उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, पर मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी उनके लिए एक बार जो है हरे कृष्ण का मंत्र बोलिए, उनकी जो है स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी इस चीज का। हाँ, तो माता जी आप बोल रही थी कि ऐसा होता है, तो देखिए अभी हम लोगों ने जाना कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी गलती नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी, उनको नहीं, हम उनको नहीं समझा सकते। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमने गुरु एक्सेप्ट किया है, हम मंदिर जा रहे हैं, तो किसमें परिवर्तन आना चाहिए, उनमें या हम में? आप बताइए किसमें आना चाहिए? हमें आना हमें चाहिए आना माता जी। चाहिए। तो अब हम जब पढ़ रहे हैं, फिर भी हम समझ रहे हैं कि हमें अपने क्रोध पे कंट्रोल करना है। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं अज्ञानता के कारण कह रहे हैं। हाँ, अगर हमें ये ज्ञान नहीं होता तो हम भी किसी को देख के शायद ऐसा कर लिए होते, पर भगवान की कृपा थी, माँ बाप के संस्कार थे, तो हमने ऐसा नहीं किया है ना, हम उस मार्ग पे जल्दी आ गए। तो पहली बात तो ये कि सामने वाले को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो उसकी अज्ञानता है, बस ये ध्यान रखेंगे कि वो जो भी कर रहा है वो अज्ञानता के कारण कर रहा है। और प्रार्थना करनी चाहिए, अगर आपने गुरु एक्सेप्ट किया है, आप अच्छी परंपरा में हैं, आप माला जप कर रहे हैं, आप वैष्णव को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर दया होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये दूसरों को इस तरह से ना बोल पाए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि हमें चीज कब पूरी लगती है, जब हम उस पर दृढ़ता नहीं होती, कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंट है, प्यार हम चाहते हैं, पर गिल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है आप तिलक लगाते हो, तो हम लगाते हैं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। सड़क पे चलता हुआ कुत्ते को कोई भी पकड़ के लेके जा सकता है, पर उसके गले में पट्टा बंधा होगा तो उसको कोई नहीं लेके जा सकता। करेक्ट? तो हम तो भगवान के हैं, हमारे गले में पट्टा बंधा हुआ है, हम तो बहुत शान से पहनते हैं इसको। ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात अपने स्वयं अपनी इच्छा से लिया है, दूसरों की इच्छा से नहीं लिया। तो उस पर क्रोध क्यों करना? उनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि आपको भी ज्ञान आ जाएगा, ना कि उनके प्रतिक्रिया से अपने ऊपर वो ले हम कुछ गलत। हम जब नहीं कर रहे गलत तो नहीं कर रहे, जैसे मैंने लास्ट के सत्र में बताया था कि जो जो सत्य है वो सत्य ही है। आप माने लाइक डिसलाइक हमारे जीवन में फर्क नहीं करता। भगवत गीता आधा भी नहीं, चौथा भी नहीं, 2 अध्याय भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आप इस चीज से ऊपर उठ जाएंगे। आपके पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल दीजिए उनको, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कहने दीजिए, बस प्रार्थना कीजिए। अगर कोई अपने हैं, रिलेटिव हैं, परिवार के हैं, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान मेरी भक्ति इतनी बढ़ाइए कि मैं दूसरों के जीवन में ये परिवर्तन ला सकूं, ना कि अपने आप को सोचूं कि मैं क्या। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। जब हम भक्ति में आते हैं तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, हमें भगवत गीता पढ़नी होती है, जप माला करना होता है, भगवान की सेवा करनी होती है, भगवान को भोग लगाना होता है। कहाँ समय है कि दूसरे के रिएक्शन पे हम रिएक्ट करेंगे? नहीं रहता ना टाइम। तो इस तरीके से अपने आप को सुधारना है, भगवत गीता पढ़ के दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पहली बात मतलब ये करेंगे तो आप देखिएगा कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के बोलने का हमें अधिकार नहीं है, सिर्फ एक अधिकार है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत गीता दीजिए, उनको कहिए, पढ़िए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। और कौन सा है माता जी? विनायक प्रभु कुछ बोल रहे थे। स्वामी प्रभु हरे, सुमित प्रभु हरे कृष्णा। आज से 17 ईयर्स पहले मेरे बड़े भैया का कार एक्सीडेंट में कृष्णा, आज उनका जन्मदिन है। मेरे बहुत थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग। प्रभु जी बहुत टच करती हैं ऐसी चीजें। तो आप जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं, आपको मैं पहली चीज बता दूं, फिर हम चैंट करेंगे। आज मेरे भी जो है फादर इन लॉ का जो है दिवस है, आज ही के दिन उन्होंने जो है
अपना जो है शरीर त्याग किया था और उन्होंने वृंदावन में किया था। हम लोग दिल्ली से हैं, हम लोग दिल्ली में थे। फर्स्ट को उनको तकलीफ हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि हम जाएंगे, तो इस तरीके से वो ऑल ओवर वो पूरे गाड़ी से गए और शरीर उन्होंने जो है अपने प्राण जो है वृंदावन में हमारे सामने त्यागे थे। तो भगवान की वो बहुत भक्ति करते थे, हमने लाइव उनको देखा था। तो इस तरीके से ये चीजें होती तो याद अगर जैसे आपने शेयर किया तो मुझे भी आज याद आ गई इस चीज की, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो देखिए, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो भी आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर त्याग किया है उन सबका उद्धार होता है। परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर करता है ऐसा तो सारी जो है परिवार की पीढ़ियां जो है उनका उद्धार होता है। और हरे कृष्णा मंत्र तो कलयुग के लिए बोला ही गया है। तो आप आज एक माला अपने भाई के लिए जरूर कीजिएगा, उनकी गंतव्य के लिए, कि उन्हें जो मार्ग जो होता है उस पर टाइम लगता है, पर फिर भी हम उनके लिए कर सकते हैं कि कहाँ है वो, कैसे हैं, जो भी है किसी परेशानी में ना हो, स्थान उनको प्राप्त हो चुका हो, शरीर उनको प्राप्त हो चुका हो, नहीं तो भगवान के धाम उनको जो भी उनके कर्मों के हिसाब से उनको वो गंतव्य मिल गया हो, कोई परेशानी में ना हो। तो हम उनके लिए, उनकी मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए हरे कृष्णा का मंत्र हम सब लोग करेंगे एक साथ। और मैं भी अपने जो है पिताजी के लिए, जो अपने ससुर हैं उनके लिए भी करूंगी। आप सब लोग हमारे साथ कर सकते हैं एक साथ, प्रभु जी के भाई के लिए, हम सबके लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। थैंक यू सो मच सुनील प्रभु जी फॉर शेयरिंग। तो अभी हम कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम कर सकते हैं। विनय प्रभु कुछ पूछ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा थैंक यू सो मच। तो आप लोग अपना दान चालू रखिएगा। हम लोग सोमवार को मिलेंगे सेम समय पे, नया चैप्टर अध्याय लेके 10। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। लगाना कि किसान इसलिए होता है जल्दी साइड पे गाना लगा, नहीं गाना तो जाओ पे उधर जाके जाइए कैसा